हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हैप्पी हरतालिका तीज। आज हम आप लोग को ये बताएंगे कि हरतालिका तीज में कौन कौन सी सामग्री चाहिए, वो पूजा के लिए कौन कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है और आप उस दिन बाल धो सकते हैं या नहीं धो सकते हैं, ये सभी चीज़ें हम आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें इस तरह भगवान शंकर जी की पूरी फैमिली वैसे एक फ़ोटो लेनी है और मिट्टी के बने हुए जो मूर्तियाँ हैं इस टाइप के, देखिए मैंने मंगाया है। इस टाइप की मूर्ति आप ला सकते हैं और इनको बिठा सकते हैं। इस टाइप की मूर्ति आप बना सकते हैं, इनको बिठा सकते हैं और इनकी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये फ़ोटो लगाएंगे, इसके बाद एक बड़ा सा थाल लेंगे, उस थाल में इनको बिठाएंगे। उनके बिठाने के बाद आप ये देखिए, ये सारी सामग्री में ये देखिए शंकर जी हैं, माता लक्ष्मी हैं और ये इनके दोनों बच्चे हैं, ये हो गया। और ये सारी सामग्रियाँ जो हैं जिनको हम लोग 16 श्रृंगार बोलते हैं, उन सब चीज़ों को हम अपने थाल में सजा लेंगे। और हाँ, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें हर चीज़ दो चीज़, सुहाग की दो चीज़ लेंगे। एक तो जो हम छू के दान देते हैं, दूसरा जो हम पार्वती जी को लगाते हैं और फिर उनको देते हैं, उनको चढ़ाते हैं। फिर वो प्रातः जब हम सुहाग लेने जाते हैं, वो सारी चीज़ें अपने पर मतलब वो वापस माता जी को लेके खुद पहन लेते हैं, जिससे हमारा सुहाग जो है हम सबका सुहाग अमर रहे। और ये व्रत कुंवारी कन्याएं और विवाहित स्त्रियाँ दोनों रख सकती हैं। कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर के लिए रख सकती हैं और विवाहित स्त्रियां अपने पति के लंबी उम्र के लिए यह रख सकती हैं। और देखिए इसमें चंदन, हल्दी, कुमकुम, हाँ चंदन शंकर जी को कभी नहीं शिवलिंग पे नहीं लगाना चाहिए इस टाइप के। और ये तीज की मतलब 16 श्रृंगार है, चूड़ी हो गया, कंगन हो गया, ये चुनरी है और ये सारी चीज़ें नेल पेंट वगैरह हैं। ये देखिए ये सब भगवान को चढ़ाते हैं। ये बिंदी हो गई इस टाइप की, देखिए। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये होता है कि सबसे पहले क्या करना है कि हरतालिका तीज में हम लोग एक खाए नहाए से लेके ये होता है कि हम हरतालिका तीज के दिन जो मतलब सुबह उठते हैं, सकरी जिसको बोलते हैं, वो कैसे लेते हैं। सब लोग उस समय खाना खाते हैं, कुछ और चीज़ें खाते हैं जो कि नहीं खाना चाहिए। सकरी में हम सिर्फ दूध, दही, नारियल पानी ले सकते हैं और हल्का चाय पी सकते हैं, मेडिसिन खा सकते हैं, हम इतना ही। और हाँ, इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि ये 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में ही पीना चाहिए, जिससे कौवे की आवाज़, जो चिड़ियों की आवाज़ होती है, वो हमारे कान में ना जाए। बस ये बात समझ, उसके बीच में ही हमें ये सब चीज़ें खाना चाहिए। और एक चीज़ और है कि कुछ लोग सोचते हैं कि हरतालिका तीज कब है, 25 को या 26 को। तो द्वितीया और तृतीया मतलब कि 25 को 11:30 बजे से लेके और 26 को 11:30 तक ये द्वितीया और तृतीया लग जाएगा। तो हम 25 को बिल्कुल भी हरतालिका तीज का पूजा नहीं करेंगे। सायंकाल के समय भगवान शंकर को जो होता है कि शाम के समय 5:30 से लेकर 7:30 बजे तक की पूजा होती है, तो हम ये 26 को करेंगे। प्रदोष का शंकर जी के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम टाइम माना गया है। ये समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इस टाइम ही हम पूजा कर सकते हैं। 5:30 से लेकर 7:30 के बीच में ही कर सकते हैं। और हाँ, बहुत से लोग होते हैं जो मतलब निर्जल नहीं रह सकते हैं, तो उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर आप नहीं ले सकते हो तो आप शाम को पूजा करने के बाद आप पानी पी सकते हो, फलाहार कर सकते हो, बट आप कुछ खा नहीं सकते हो। और रही बात, हम लोग सुबह ही नहा के शाम को मतलब अच्छे से नहा के नया वस्त्र धारण करके फिर भगवान जी की पूजा करेंगे। फिर सुबह वही जब हम लक्ष्मी गौरा माता के पास जाएंगे और उनसे सुहाग मांगेंगे, तब हमारी पूजा संपन्न होती है और उनसे सुहाग की सारी चीज़ें लेंगे। तो हमने ये जाना। और हम आज ये भी आपको बता दें कि बाल कैसे धुलना है, उस टाइम कि नहीं धुलना है। तो हाँ, अगर संडे को आप बाल धुल लेते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा सही टाइम है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप संडे को बाल नहीं धो सकते हो तो आप मंडे को सूरज ना उगने से पहले आप बाल धो सकते हैं। जब तक सूर्य ना उगे हो उस टाइम आप मंडे को धो सकते हैं। वैसे स्त्रियों को मंडे और ट्यूसडे मतलब सोमवार और मंगलवार को बाल तो नहीं धुलना चाहिए, ये सभी लोग जानते हैं। तो अगर आप किसी कारणवश रविवार को बाल नहीं धुल पाए हो तो आप मंडे को सूर्य उगने से पहले आप बाल धुल सकते हैं। तो आपको ये बात तो एकदम क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम देखिए हम एक वस्त्र भी भगवान जी को चढ़ाते हैं, जो बताना हम आपको भूल गए थे। ये वस्त्र चाहे आप
से साड़ी ले सकते हैं या ब्लाउज का पीस रख सकते हैं कि जो हम भगवान को चढ़ा के दान देते हैं। ये सब चीज़ें आप कलेक्ट कर लीजिए, एक जगह रख लीजिए। इसके बाद माता पार्वती और शंकर भगवान, गणेश जी, कार्तिकेय जी के साथ हम लोग शाम को बहुत अच्छे से हरताल का तीज की पूजन करेंगे। और एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है, तो मांग में सिंदूर जो होता है ना, वो हमें सिंदूरा से ही लेना चाहिए। ये मेरा सिंदूरा है और इससे हमको लेना चाहिए, मांग में सिंदूर इसी से डालना चाहिए, क्योंकि यही माता लक्ष्मी पार्वती जी को चढ़ाने के बाद ही हमें अपने मांग में लगाना होता है। तो फिर यही सिंदूर ही चढ़ाना चाहिए और इससे हमारी पूजा बहुत अच्छे से संपन्न होती है। भोलेनाथ, माता पार्वती जी हम सबका सुहाग लंबा अजर अमर करे। हैप्पी हरताल का तीज। हर हर महादेव।